हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के फिरोज शाह कोटला महल में। माना जाता है कि यहाँ पर जिन्न की पूजा की जाती है। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और इस किले का आपको एक एक कोना दिखाएंगे और उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों, हम टिकट ले चुके हैं जिसका प्राइस है 25 रुपये। काउंटर से लेते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो 20 रुपये ही आपको पे करने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम टिकट लेके अब अंदर आ चुके हैं। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा महल हुआ करता था, लेकिन अब वो खंडहर हो चुका है। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग ये जिन्न की पूजा करने आते हैं, नमाज वगैरह पढ़ने आते हैं। तो वो सारी जगह भी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए, सबसे पहले फिरोज शाह जी के बारे में कुछ बातें लिखी थी, ये पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक जी जो थे वह तुगल समाज के तीसरे शासक थे। और दोस्तों, जब इसको बनवाया गया था वो 1354 ईस्वी में बनवाया गया था, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की हर एक चीज़ें। तो दोस्तों, ये बालुई पत्थर और बड़े पत्थर को मिलाकर इसका निर्माण कराया गया था, जो कि 14वीं शताब्दी का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे घास उगाई गई थी ताकि लोग यहाँ पे बैठ सकें। और दोस्तों, ये देखिए, ये चारों तरफ की ये बाउंड्रियाँ हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। बट यहाँ पे ऊपर जाने का भी थोड़ा बहुत रास्ता था, बट ये रास्ता जो था ये थोड़ा बंद कर दिया गया था, क्योंकि किले में जो कुछ दीवारें हैं वो गिर रही थी, इसके कारण। चलिए दोस्तों, अब हम आपको आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, इतनी ऊंची दीवारें हैं ये। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको लेके चलेंगे। तो दोस्तों, ये गार्डन था, यहाँ पे कपल वगैरह भी आते हैं बैठने के लिए, और कोई भी आ सकता है घूमने फिरने के लिए। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं, जो जिन्न की पूजा करते हैं। और दोस्तों, ये देखिए, ये ऊपर जाने का एक रास्ता था, जो कि ये भी बंद कर दिया गया था, लॉक कर दिया गया था, क्योंकि ऊपर से कुछ दीवारें जो हैं वो टूट रही थी, इसके कारण। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको लेके चलेंगे आगे के साइड। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ ही रहे थे, तभी हमको यह एक छोटा सा चीज़ दिखाई देता है। हम सोचे यहाँ बावली है, बट ये बावली इसके आगे जो दिख रहा है वो बावली थी। तो आइए इसके अंदर चलते हैं। और यहाँ देखे थे, यहाँ पे भी टूटा हुआ खंडहर सा था, बट इसमें एक घर बनाया हुआ था कोई छोटा सा अपने रहने के लिए, और कुछ जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो थी यह पानी की बहुत बड़ी बावली है, जिसका रास्ता ये देखिए नीचे की ओर जाता है, बट इसको भी लॉक किया गया था ताकि कोई अंदर ना जा पाए, इसके कारण। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, काफ़ी गहरे में ये बावली बनाई गई है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको आगे की ओर लेके चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, यह वही मस्जिद है जहाँ पे जिन्नों की पूजा होती है। और यह जो है देखिए, यहाँ पे चप्पल जूता बाहर खोले हैं और लोग यहाँ पे बैठ के देखिए पूजा करते हैं। और माना जाता है कि यहाँ पे लोग झाड़ फूँक करवाने वगैरह भी आते हैं और सही होकर जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। पहले हम और आगे आपको चलते हैं, और ऊपर साइड में एक मस्जिद बनी हुई है, हम वो मस्जिद के बारे में भी आपको बताते हैं और दिखाते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए, अब हम ऊपर की ओर चलते हैं। पहले मस्जिद का एक पोस्टर लगा था, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये इसके बारे में कुछ लिखा नहीं था, बट हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। यह किला टाइप का था। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको ऊपर की ओर लेके चलते हैं और दिखाते हैं।
दोस्तों ये देखिए, यह जो है एक स्तंभ बना है, इसको अशोका स्तंभ कहते हैं। यह 3री शताब्दी का बना है और यह मौर्य समाज का सिंबल है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं और ऊपर मस्जिद का भी दर्शन कराते हैं। इसको भी घेरा गया था ताकि इसके अंदर लोग जाके काफ़ी देर तक गलत चीज़ें ना कर सकें, इसके कारण। तो चलिए दोस्तों, अब ये देखिए, यहाँ पर ये मस्जिद बना हुआ था और इस मस्जिद पे भी पूजा वगैरह और नमाज वगैरह अदा की जा रही थी। हमने इसको भी कैप्चर किया। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको मस्जिद दिखाते हैं। और ये जो बाहर था, ये काफ़ी फील्ड था, लोग क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं और सामने बगल में ही यमुना नदी गई है। तो दोस्तों ये देखिए, यह है वो मस्जिद जहाँ पे लोग देखिए नमाज वगैरह अदा कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम उन लोग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब हम आपको आगे की साइड में लेके चलेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, यह जो फिरोज शाह कोटला है, इसमें सबसे ज़्यादा चर्चित जो जिन है वो लाट वाले बाबा हैं। जो बाकी जो जिन है यहाँ पर, उनके जो हैं वो मुखिया हैं, ठीक है। तो और माना जाता है कि वो 13.1 मीटर के पत्थर से बने मीनार जरीन में रहते हैं। इस मीनार के आसपास रेलिंग लगी है, जो लोग मीनार को छूने की कोशिश इस उम्मीद से करते हैं ताकि उनकी मन्नत पूरी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और आपको बाहर की ओर लेके चलते हैं और भी चीज़ों को दिखाते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, ये था यहाँ के जरीन वाले बाबा का राज, यानी जिन्नों का राज। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको आगे की ओर लेके चलेंगे और दिखाएंगे। दोस्तों ये देखिए, ये सारा महल वगैरह बना हुआ था, लेकिन अभी ये सब टूट चुका है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस खंडहर के और भी पोर्शन पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं और समझते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये उस समय का बहुत बढ़िया द्वार हुआ करता था। अभी देखिए कुछ बचा हुआ है, बट बाकी टूट चुका है। तो चलिए, अब हम अंदर चल ही रहे थे, तभी हमको सिक्योरिटी गार्ड मतलब बोलता है कि इसके अंदर आप मत जाइएगा। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ होंगी जिसके कारण उन्होंने मना किया। और यहाँ हर एक किले के मतलब हर एक द्वार के नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलेंगे और दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया जाता है कि कुछ लोग जो थे उनको जिन्न जी जो हैं वो दिखे हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमको ये जो जगह है यहाँ पे दिखे हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमको मस्जिद के ऊपर दिखे हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ था नहीं, अगल बगल घर है और ये देखिए एक छोटा सा द्वार है। इसमें भी हम ऊपर कोशिश किए, बट ऊपर की जो नक्काशियाँ वगैरह वो सारी मिट चुकी हैं, क्योंकि दोस्तों 700 वर्ष पुराना महल है ये, जो कि अब खंडहर हो चुका है। बहुत कुछ चीज़ें ही इसमें बची हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर ये देखिए, ये भी अंदर जाने का रास्ता था। कुछ लोग बोलते हैं हमको जिन यहीं पे दिखा था और कुछ लोग वीडियो वगैरह भी बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। बट वो जगह जहाँ हम दिखाए थे वहाँ पर कुछ था नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए, ये हवा के लिए यहाँ पे खोला गया था। ये भी एक किला सा ही बना था, बट ये भी टूट चुका है तो काफ़ी तरीके से। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे और बाहर की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों, ये यहाँ पे देखिए महल के खंडहर के बारे में लिखा हुआ है।
आप पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको से विदा लेते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम और भी वीडियो और कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।